नमस्कार। जय श्री सुब्रमण्य स्वामी। आज हम जानेंगे भगवान मुरुगन जयंती के बारे में। अत्यंत विस्तृत, आध्यात्मिक और शास्त्रीय जानकारी। भगवान मुरुगन, जिन्हें कार्तिकेय, स्कंद, सुब्रमण्य, षणमुख, कुमारस्वामी और सरवनभव के नाम से जाना जाता है, वे सनातन धर्म में दिव्य शक्ति, साहस, ज्ञान और धर्म रक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। विशेष रूप से दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन की भक्ति अत्यंत गहरी और प्राचीन मानी जाती है। तमिल परंपरा में उन्हें तमिल कड़वुल अर्थात तमिलों के दिव्य देवता भी कहा जाता है। मुरुगन जयंती भगवान मुरुगन के दिव्य प्राकट्य का उत्सव मानी जाती है। ये केवल जन्मोत्सव नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति, ज्ञान, आत्मबल और अधर्म पर विजय का पर्व माना जाता है। अब समझते हैं भगवान मुरुगन का दिव्य स्वरूप। भगवान मुरुगन को सदैव युवा, तेजस्वी और दिव्य ऊर्जा से पूर्ण बताया गया है। उनका वाहन मोर है और उनके हाथ में दिव्य भाला वेल होता है। ये वेल केवल एक अस्त्र नहीं माना जाता, बल्कि अज्ञान का नाश करने वाले दिव्य ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मोर अहंकार और वासनाओं पर नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। अर्थात भगवान मुरुगन का पूरा स्वरूप ही आध्यात्मिक संदेश देता है। अब जानते हैं भगवान मुरुगन के जन्म की दिव्य कथा। प्राचीन समय में तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकेगा। उस समय भगवान शिव गहन समाधि में थे। देवता अत्यंत चिंतित थे, क्योंकि तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तब देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव के तीसरे नेत्र से दिव्य अग्नि प्रकट हुई। वह तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उसे धारण नहीं कर सके। अंततः अग्निदेव और गंगा उस दिव्य शक्ति को लेकर सरवन वन पहुंचे। वहां वह दिव्य तेज 6 बालकों के रूप में प्रकट हुआ। माता पार्वती ने उन 6 बालकों को एक कर दिया और भगवान कार्तिकेय का दिव्य प्राकट्य हुआ। इसी कारण उन्हें षणमुख और सरवनभव कहा जाता है। अब समझते हैं भगवान मुरुगन के 6 मुखों का आध्यात्मिक अर्थ। भगवान मुरुगन के 6 मुख केवल अलौकिक स्वरूप नहीं हैं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक प्रतीक माने जाते हैं। इन 6 मुखों को ज्ञान, शक्ति, वैराग्य, करुणा, यश और दिव्य चेतना का प्रतीक माना गया है। कुछ योगिक परंपराएं इन्हें शरीर के 6 चक्रों से भी जोड़ती हैं। अर्थात भगवान मुरुगन चेतना जागरण के प्रतीक भी माने जाते हैं। अब जानते हैं तारकासुर वध का गहरा अर्थ। जब भगवान मुरुगन युवा हुए, तब उन्होंने देवसेना का नेतृत्व किया। अपने दिव्य वेल से उन्होंने तारकासुर का वध किया। लेकिन ये केवल युद्ध की कथा नहीं है। तारकासुर को अहंकार, अज्ञान, वासना और नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है, जबकि भगवान मुरुगन ज्ञान, आत्मबल और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। अर्थात ये कथा बताती है कि मनुष्य को अपने भीतर के अज्ञान और अहंकार पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब जानते हैं भगवान मुरुगन और ज्ञान का संबंध। एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान मुरुगन ने स्वयं भगवान शिव को ओम का गूढ़ अर्थ समझाया था। इसी कारण उन्हें स्वामीनाथ कहा जाता है, अर्थात वह गुरु जिन्होंने स्वयं भगवान शिव को भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इसलिए भगवान मुरुगन केवल युद्ध देवता नहीं, बल्कि ज्ञान, आध्यात्मिक जागरण और दिव्य बोध के भी देवता माने जाते हैं। अब समझते हैं भगवान मुरुगन और मंगल दोष का संबंध। दक्षिण भारतीय ज्योतिष तथा कई वैदिक परंपराओं में भगवान मुरुगन की पूजा मंगल के लिए भी की जाती है। मंगल ग्रह को ऊर्जा, अग्नि, साहस, युद्ध, क्रोध और रक्त से संबंधित माना जाता है। यदि यह ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में क्रोध, मानसिक तनाव, वैवाहिक बाधाएं, विवाद और अस्थिरता जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। भगवान मुरुगन को दिव्य अग्नि और वीरता का देवता माना जाता है। इसी कारण उनकी आराधना मंगल ऊर्जा को संतुलित करने वाली मानी जाती है।
विशेष रूप से मंगल दोष, विवाह में विलंब, दाम्पत्य तनाव, साहस की कमी और मानसिक अशांति के उपायों में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में कई लोग मंगलवार के दिन भगवान मुरुगन का व्रत रखते हैं। कई लोग स्कंद षष्ठी का उपवास भी करते हैं। ओम सर्वन भवाय नमः मंत्र का जप अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम सर्वन भवाय नमः। मान्यता है कि यह मंत्र साहस, आत्मबल, मानसिक स्थिरता और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा प्रदान करता है। अब जानते हैं भगवान मुरुगन की पूजा कैसे की जाती है। मुरुगन जयंती के दिन भक्त प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद भगवान मुरुगन की प्रतिमा या चित्र की स्थापना की जाती है। विशेष रूप से दूध, पंचामृत, शहद, चंदन, गुलाब जल और पुष्पों से अभिषेक किया जाता है। दक्षिण भारत में पाल अभिषेक अर्थात दूध से अभिषेक अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान को लाल पुष्प, कुमकुम, चंदन और मोर पंख अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद सुब्रमण्य स्तोत्र, स्कंद षष्ठी कवचम और भजन गाए जाते हैं। अब जानते हैं भगवान मुरुगन के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तमिलनाडु में भगवान मुरुगन के 6 प्रमुख धाम हैं, जिन्हें आरुपड़ई वीडू कहा जाता है। इनमें पालनी, तिरुचेंदुर, स्वामीमलाई, तिरुपरंकुंद्रम, पजमुदिर चोले और तिरुत्तानी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मुरुगन जयंती और स्कंद षष्ठी पर इन मंदिरों में लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। अब जानते हैं भगवान मुरुगन का आध्यात्मिक संदेश। भगवान मुरुगन का स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण में होती है। जब मनुष्य अपने भय, क्रोध, अहंकार और अज्ञान पर विजय प्राप्त करता है, तभी उसके भीतर दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। मुरुगन का वेल हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। मोर हमें सिखाता है कि अहंकार पर नियंत्रण आवश्यक है, और उनका तेजस्वी स्वरूप हमें आत्मविश्वास और साहस का मार्ग दिखाता है। अब जानते हैं मुरुगन जयंती का आध्यात्मिक महत्व। मान्यता है कि इस दिन भगवान मुरुगन की पूजा करने से साहस बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होती है, मंगल दोष शांति में सहायता मिलती है और जीवन में आत्मबल तथा सकारात्मक ऊर्जा आती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मुरुगन जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति, ज्ञान, साहस, अनुशासन और आध्यात्मिक जागरण का उत्सव है। भगवान मुरुगन हमें सिखाते हैं कि अज्ञान पर ज्ञान की विजय, भय पर साहस की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय ही वास्तविक दिव्यता है। बोलिए स्वामी सुब्रमण्य भगवान की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, मुरुगन महाराज की जय।